Hi friends, welcome to the Traveling Raja channel. Today we visit Kondana Caves. If you like this video, please subscribe and like. नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम आए कोंडाना केव्स। हम MBCPR टीम की तरफ से काम करते हैं। MBCPR यानी कि महाराष्ट्र बुद्धिस्ट केव्स प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि केव का स्ट्रक्चर कैसा होता था और हर एक स्ट्रक्चर का क्या मायना है, उसके बारे में बड़ी जानकारी देते हैं। हम अभी यहाँ पे स्तूप के सामने खड़े हैं। आप देख सकते बड़ा सा स्तूप है जो विघटित किया गया है या तोड़ा गया है, फिर विघटित हुआ है। इसमें जो स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें 3-4 पार्ट होते हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आपको देखना चाहे तो हम कई जगह से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लेन एरिया दिख रहा है, जो पूरा प्लेन था जिसको हम जोता कहते थे। नीचे एक पट्टी हुआ करती थी जो अब यहाँ नहीं है, उसको वेदिका पट्टी कहते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो अंडाकार भाग दिख रहा है, गोलाकार भाग दिख रहा है, उसको हम अंड कहते हैं। जो पूरा सिमेट्रिकल सर्कुलर है, प्लस उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना यूनिफॉर्म सर्कल में है जिससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनका काम करने का टेक्निक क्या है। उसके ऊपर अगर आप देखते हैं वहाँ पे वेदिका पट्टी, हर्मिका बोलते हैं उसको, जो बॉक्स टाइप का जो है उसका हर्मिका कहते हैं। उसका जो उसमें जो डिज़ाइन किया है उसको वेदिका पट्टी कहते हैं। और उसके ऊपर जो है उसको हम छत्रावली यानी कि जिसमें अंदर जो उस ज़माने के जो अरिहंत पद पे जो भिक्षु लोग जाते थे, उनके निर्वाण के बाद जो उनकी अस्थियाँ या उनके धातु जो रखे जाते थे वो उसके अंदर रखे जाते थे। इसलिए जो स्तूप जो है इसके उद्देश्य का स्तूप यानी कि जो अरिहंत पद पे जाने वाले भिक्षु या मोंग लोग हैं उनके अस्थियाँ को रखने के लिए बनाया गया है। उसके अनुसरण संस्करण में रखा गया है। अगर आप ऐसे आगे जाते हैं तो आपको हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से अभी आप देखेंगे हर एक जगह पे टूटा हुआ पोर्शन है जो अष्टकोणी खाम का है। इससे यहाँ पे जो टोटल पिलर से 36 पिलर है, उसमें से आधे जो साबुत है यानी कि जो नहीं है वो टूटे हुए। इसलिए हम डिज़ाइन से पता कर सकते हैं इसकी रचना कैसे थी। इस जो स्तूप है, स्तूप के पीछे से गोलाकार आकार में रेंज में वो बनाए गए हैं, जिसके पीछे गैप है। जो गैप उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उस ज़माने में लोग जो स्तूप का वंदन करने आते थे उसके बाद जो उसको प्रदक्षिणा करते थे, इसके लिए बनाया गया है। आप अगर ऐसे चलेंगे तो इसमें जो अनुभूति है इसके पीछे से राउंड मारने की 1 2 3 7 जो भी प्रदक्षिणा है वो यही से होते हैं। हम जहाँ पे खड़े वो प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पे भिक्षु और मोंग जो भी यहाँ पे आते थे, व्यापारी लोग जाते थे, वो ऊपर चढ़ने के बाद स्तूप को वंदन करने हेतु और उसी यही रूट से वो प्रदक्षिणा करते थे। अगर आप जाएंगे देखेंगे सीधा तो जो व्यू दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो आवाज़ की जो अनुभूति आती है, लाइट का जो इफेक्ट आता है वो बहुत सोच समझ के बना हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे कि जब प्रदक्षिणा पथ से जब हम पास होते हैं तो सामने जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट का इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे कभी भी इवनिंग यानी कि पूरा सूरज ढलने तक यहाँ पे लाइट कंटिन्यूस रहती है। हवा जो यहाँ का कूलिंग इफेक्ट है वो इतना अच्छा है कि अगर बाहर कितनी कड़ी धूप हो यहाँ पे ठंडा रहता है, एकदम ठंडा ही दिखाई देता है। जैसे अब अगर हम आगे जा रहे हैं तो जो ऊपर का पोर्शन है इसको गजपृष्ठ कृति बोल सकते हैं। यानी जो हाथी जो होता है उसका जो पीछे का पोर्शन होता है, अगर हम किसी चीज़ में अगर पीछे से उल्टा घुसा देंगे तो जो शेप आएगा वो शेप आपको ऊपर तक दिखाई देगा, गजपृष्ठ कृति। और ये जो है वन ब्लॉक कट होने के कारण जो ऊपर से नीचे और सामने से अंदर ऐसे काम किया गया है। तो जो पत्थर जिस हिसाब से मिलता है, तो अगर पत्थर ख़राब मिला है तो वो पोर्शन वहीं पे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं या उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई दरारें दिखाई देती है तो उन्होंने वहाँ पे उसके लेवल से काम करके रखा है, उसमें ज़्यादा अंदर डीपनेस करने की कोशिश नहीं की जाती। जो प्रदक्षिणा पथ है इसमें आप काफ़ी फीलिंग्स आती है। जैसे कि हम जब जाएंगे एक लाइन में पास होता है, जो आवाज़ यहाँ पे घूमती है, जब हम कोई वंदना या प्रार्थना प्रेस करते हैं उसके बाद जो आवाज़ आती है उससे यहाँ पे काफ़ी शांति और ये देखने को मिलता है कि सुकून मिल जाता है। अब हम जाके अभी जो नीचे से ऊपर आए, जो बड़ा स्तूप था जिसका विघटन किया गया है, टूटा हुआ है,
उसका प्रतिरूप, यानी कि वो जो बड़े साइज में है, सेम स्तूप यहाँ पे अर्ध स्तूप है जिसका 50% पोर्शन उभार कर आया हुआ दिखाई देता है, और जो जिसका जो आकार डिज़ाइन जो कारागिरी है वो उससे मैच की जाती है, यानी इसको उसका अनुरूप बनाने की कोशिश में दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ हम पूरी तरह से दिखा दें, अंडर जो है क्लियर है, वेदिका पट्टी है, ज्योत है, और ऊपर जो हर्मिका और उसके ऊपर छत्रावली है, और ये जो पूरा जो ढांचा है कमान के अंदर बनेगा, इसको पिंपल पान बोल सकते हैं। बुद्धिज़्म में पिंपल वृक्ष जो है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जैसे जो क्योंकि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, उसके बाद से पेड़ को बहुत महत्व है, उसके पत्ते को, उसकी डिज़ाइन को हर जगह पे साकारा गया है, जो हम यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं खोबन है जिससे खड्डा किया हुआ है, जो कम से कम 2 इंच अंदर डीप है। वो ज़माने में यहाँ पे जो अरहंत पद पे जो भिक्षु जाते थे, उनके देहांत के बाद, निर्वाण के बाद उनकी अस्थियाँ धातु यहाँ पे अंदर रखे जाते थे और इसको पूरी तरह लॉक किया जाता था। अभी काला इतने समय के बाद अभी पूरा उभर कर आया, निकल गया, तो अभी हम फिर देख सकते हैं पूरा डीप है ये जो पोर्शन है। ये जो पोर्शन है वेदिका पट्टी, आप पूरी केव्स में कहीं भी जाएंगे, कोई भी गुफा में जाएंगे, ये आपको यूनिफॉर्म दिखाएगी, साइज शेप में बढ़ेगी, लेकिन जो कलाकारी है, जो उसका जो डायमेंशंस है बहुत यूनिफॉर्म दिखाई देता है। और यहाँ पे उन्होंने इतनी भी गलती नहीं की कि वो एक से दूसरे से अलग हो जाए, उसका डीपनेस है, जो थिकनेस है, उसका ब्रॉड वेज जो भी है एकदम परफेक्शन है, ये कलाकारी का अच्छा नमूना है। शून्यगार है, यहाँ पे जो मॉन्क लोग रहते थे उनको विपश्यना की जाती थी, उनको यहाँ पर सोने रहने की व्यवस्था की जाती थी। आप अगर अंदर की तरफ आएंगे देखेंगे तो ये जो पोर्शन है तो टेबल, यानी कि जो पत्थर का पूरा चुना हुआ बनाया गया है, यहाँ पे वो सोने का टाइम, बैठने का यहाँ पर टाइम होता है। यहाँ पे 2 विंडोज दिख रहे हैं, गड्ढे, एक अपोजिट में और इसमें, यहाँ पे एक लकड़ी का खंबा जो लगाया जाता था, जिसपे वो उनका चिवर, उनके जो कपड़े हैं, यहाँ पे जो कोई सामान है वहाँ पे उस पर रख के यहाँ पे आराम करते थे। यहाँ पे आप ये अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट बहुत काफ़ी अच्छा है, यानी कि कितनी भी गर्मी रहे यहाँ पे हमेशा कूल्ड और पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। बगरा में टोटल 18 शून्यगार है, जिसकी हर कमान यूनिफॉर्म शेप है, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया वेदिका पट्टी है, पीपल पान की डिजाइन है, वहाँ पे विंडोज़ की लैटेक्स बनाए हुए हैं, जिससे ओवरलैपन दिखाई देता है कि विंडोज़ को ग्लास इफेक्ट या लकड़ी का तिल पसलियों का डिज़ाइन दिया गया है। जैसे हम अगर आगे पीछे जाते हैं तो पूरी तरह से पूरा एक समग्र ऐसे ही बनाया गया है। ये अभी पीछे आगे एक खंबा देख रहे हैं अष्टकोणी, जो अभी नया बना जा रहा है, साकारा जा रहा है, टूटा हुआ था, ये गवर्नमेंट के ऐसा ही काम कर रहे हैं, जो पूरे फिर से बनाने की कोशिश में, पूरा 100% तो वैसे नहीं बनेगा, लेकिन कुछ तो बनेगा जिससे हम फील कर सकते हैं कि उस ज़माने में क्या हुआ है। ये जो है आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसे लगता है कि कोई सीमेंट का पिलर बना हुआ है, लेकिन ये सब सिंगल रॉक कट है, जिसकी डिज़ाइन हमें लकड़ियों की लगती है या फिर सीमेंट के पिलर पे। हम नीचे आए हैं, अब हम ऐसे जाएंगे, देखते हैं, आप देखेंगे साइड में जो बड़े बड़े सभागृह देख रहे हैं, ये सब उद्ध्वस्त हुए, क्योंकि हजारों साल में क्या हुआ है कि इसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं है, इतिहास छुपाया जाता है, इसका ये अच्छा तरीका है, जिसे अगर कोई देखता तो शायद ये अभी तक मेंटेन किया होता, लेकिन कोई इसको अनदेखा किया है क्योंकि जानबूझकर छुपाया गया है, और उसी कारण इसका इतना हानि हुआ है जो आप सामने देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखते हैं, आप अगर ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कलाकारी देखने को मिलेगी, जो अभी कुछ भी करे तो पॉसिबल नहीं, कोई भी कर नहीं सकता, उस ज़माने हज़ारों साल पहले बना कर रखा है। उनकी यहाँ पे जो बनाने की टेक्निक है, यूनिफॉर्मिटी है, और जो कलाकारी है और कहीं नहीं मिलती है, जो भी मिलेगी केव्स पे ही मिलेगी। यहाँ पे कुछ शिल्प दिखाएंगे आपको, जो कुछ लेडीज और जेंट्स साथ में है, उन्हें तो एक दूसरे को छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये जो उनको तरुण जो यंग लोग हैं वो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, उनके चेहरे में अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो एक दूसरे को यानी कि करीब आ रहे हैं, दूर कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, यानी कि मस्करी कर रहे हैं ऐसे। तो वहाँ पे इनके पीछे एक कारण दिखाने की, कमान है, कमान का जो शेप है, जो आकार है, वो पीपल के पत्ते के जैसा है,
बुद्ध धर्म में पीपल पर पत्ते का पीपल के झाड़ का बहुत बड़ा महत्व है और उसी के अनुसार करते हुए यहाँ पे वो जो डिज़ाइन बना है वो दिखाई दे रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कुछ लकड़ियों के डिज़ाइन दिख रहे हैं जो अभी के ज़माने में हॉल में सीलिंग करने के समय करते हैं, वही उस ज़माने से आया हुआ है। बाकी में बहुत छोटे मोटे काम है जो हम खाली देख ही सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं, क्योंकि हम सोच किसी और कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ा अंदर जाते हैं। पूरे है अभी क्यों का कुछ नुकसान हुआ गिरने के कारण, तो उन्होंने जो पूरा तो खाता है उन्होंने यहाँ पे उसको सेकेंडरी यानी कि नए बना के लगाए हुए काम किया। आप यहाँ से आएंगे, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जो स्तूप को प्रदक्षिणा करने के लिए ये मार्ग अपनाया जाता है, जहाँ पे लोग इसको पूरा एक राउंड मार सकते थे। जो अभी आपको मैंने बताया, आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्ट है, अलग अलग काम है जो अभी के ज़माने में हो नहीं सकता। हम यही लोगों को सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पे आए, देखें, समझ सके। इस पर हमारी एक जो संस्था है MBCPR टीम, महाराष्ट्र लेनी संवर्धन संरक्षण संस्था, ये इस पे काम कर रही है। हमारे साथ काफ़ी तरुण लोग, यंग लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है। अगर ये काम बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे तो इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों तक लिनिया जो अभी महाराष्ट्र में कोने पहाड़ों में छुपी हुई है, लोगों को पता नहीं है, वो सबके सामने आएगी। और हमारा ध्येय भी वही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। भविष्य में हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब देखें, आए और इसको अपनाए और इसको बचाए, जिससे हजारों वर्ष की जो परंपरा है आगे और चलती रहे, हजारों साल तक टिकी रहे। इतना बोल के मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सब कुछ आपने सुन लिया। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये मुलुंड से एक पब्लिक आई है, फैमिली पूरी। अभी हम उनको पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत रिलीफ और पीस मिल रहा है। एंजॉय करें हम लोग यहाँ पे आके। ओके, और आप? यस, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। नीचे से बहुत थक कर ऊपर आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत रिलैक्स है और बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस प्लेस। फैमिली का नाम क्या है? दोंदे परिवार, 3 फैमिली हमारी। 3 फैमिली है। ओके, कौन कौन सी है? भालेराव, दोंदे आणि देवरे। ओके,